देखें, जो स्पिरिचुअल गाइडेंस होती है ना, वो स्पिरिचुअल गाइडेंस किसी भी अंदाज में रहे, गाइडेंस हमेशा जिंदा रहती है। गाइडेंस कभी भी जमीन के ऊपर से खत्म नहीं होती। रब ने हमेशा से पानी जब ठंडा नहीं है। जब किसी एक महापुरुष को उठाना होता है। आवाज आ रही बच्चों? हेलो जी आ रही है जी आ रही है बाबा जी, आ रही है। रब जब भी कभी किसी भी इलाके, किसी भी नेशन के लिए किसी एक महापुरुष को भेजता है, तो उस महापुरुष को अपने पास बुलाने से पहले, अपने पास उठाने से पहले पीछे एक दूसरे महापुरुष को तैयार कर रहा होता है। जब वो महापुरुष रब के पास चला जाता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी लास्ट ब्रीथ के साथ ही दूसरे किसी के साथ जुड़ जाती है, और उस वक्त उस इलाके, उस नेशन, उस देश की गाइडेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस दूसरे महापुरुष के कंधों पे आ जाती है। तो जो पहले महापुरुष रहा वो भी रब का भेजा हुआ था, जो अब आया है ये भी रब का भेजा हुआ है, जो बाद में आएगा वो भी रब का भेजा हुआ है। तो रब ने सबको गाइडर बना के भेजा। उन्होंने सारे गाइडर्स को, सारे भेजने वालों को, सारे महापुरुषों को अपना एक भाई समझते हुए, अपनी एक लड़ी समझते हुए, अपनी एक कंटिन्यूटी समझते हुए, अपना एक तसलसल समझते हुए इस चीज की तरफ इशारा किया कि पहले भी मैं था, वो कोई मेरा ही भाई था, वो कोई मेरा ही बाप था, वो कोई मेरा ही चाचा था, वो कोई मेरा ही बाबा था जो तुम्हारे बड़ों को गाइड करता रहा। आज भी मैं हाँ, ते कल नूं जे अगर कोई मेरा पुत आ जाएगा, मेरा भांजा आ जाएगा, मेरा भतीजा आ जाएगा, तो वो विच भी मैं हूं। इससे हमने जो इंटरप्रिटेशन निकाली हुई है ना, कि जी यह जितने भी हैगे सी महापुरुष वो सारे गुरु जी सन। ईवन लोगों ने तो उन्होंने महाशिव कह के ते क्या है कि शिव भी भुल गया, जड़ा गलती नाल पहले आ गया। असल च ते महाशिव जड़ा है डुगरी च जम्मिया सी, ऐसे नहीं है। महाशिव से गुरु जी जब प्यार की इंतहा में जाते हैं, जब किसी शक्ति से इंसान को हद से ज्यादा प्यार होता है, तो उस प्यार में आप इतने खो जाते हैं कि आप अपने आप को वो बोल देते हैं। ये गुरु जी का महाशिव से प्यार इतना था कि उस प्यार में खोकर, मस्ती में आकर गुरु जी अपने आप को ना संभालते हुए ये कह गए कि मैं महाशिव हूं, यानी कि महाशिव मेरे अंदर बोलता है या मेरे अंदर महाशिव की शक्ति है। इसका ये मतलब नहीं है कि गुरु जी महाशिव हैं और वो शिव जड़ा है वो बेचारा कोई छोटा सी जो पीछे रह गया तो बड़ा शिव जड़ा है ना होना आ गया। ऐसे नहीं होता। शिव जी की जो ग्रेडिंग है, जो ग्रेटनेस है, जो डिग्निटी है, वो अपनी जगह पे है। गुरु की डिग्निटी गुरु की जगह पे है। कोई भी दुनिया का गुरु महाशिव से आगे नहीं जा सकता, महाशिव जैसा नहीं हो सकता, महाशिव की शक्तियों का पालन नहीं कर सकता। उनके अंदर तो अनलिमिटेड खरबों ऐसी चीजें थी। उनको जिस तरीके से ईश्वर ने दुनिया में भेजा, जो उनका रोल था और जो उनका रोल आज भी है, जो उनका रोल हमेशा रहेगा, वो रोल और है, गुरु का रोल और है। तो गुरु जी की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक प्लेस है, और शिव जी की अपनी एक जगह है। हमें दोनों के अंदर उनकी जो एग्जिस्टिंग प्लेस है उस पे रखते हुए दोनों को रिस्पेक्ट देनी है। गुरु जी को भी देनी है और महाशिव को भी देनी है। ये गुरु ग्रंथ जी के अंदर बाबा बुल्ले शाह के बहुत सारी वर्सेस और बहुत सारे उनके शेर जो हैं, और बाबा फरीद जो हैं, ये दोनों मुस्लिम पोएट हैं, और ये बाबा गुरु नानक देव जी के ना एज के हैं, टाइम के हैं। ये एक ही वक्त में ये ट्राइएंगल बनी थी, अपने अपने एरिया के ये महापुरुष थे। और तीनों महापुरुषों की बुक्स के अंदर अपने तीनों महापुरुषों के आदेश, बातें, गाइडेंस और ये चीजें मिलती हैं। बाबे बुल्ले की टीचिंग में बाबे गुरु नानक देव की टीचिंग भी मिलती हैं, बाबे फरीद की टीचिंग में भी बाबे नानक देव की टीचिंग्स मिलती हैं, और ऐसे ही बाबे नानके की टीचिंग के अंदर आपको बाबे फरीद की और बाबे बुल्ले की टीचिंग्स मिलती हैं। तो बाबा बुल्ला जो है, ये जिस अपने इनके क्या होते हैं जिनके ये शिष्य बनते हैं, वो लाहौर में थे, पीर। तो वो जो उनके पीर थे,
वो पीरों जी के पास जब गए तो बाबा बुल्ले ने, मतलब है कि ये कथा मैंने पहले बहुत दफा सुनाई है, लेकिन आपको इनके करैक्टर और रोल के बारे में कभी नहीं बताया था कि ये कथा किन की है और किस महापुरुष की है। असल में ये बाबे बुल्ले की और उनके पीर शाह अनैत की है। शाह अनैत के पास जब बाबे बुल्ले ने जाकर कहा था कि मुझे रब से जाकर मिला दें, मुझे रब तक लेकर जाएं, तो बाबे बुल्ले को शाह अनायत ने जब देखा, इनके फोरहेड को पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि इनके बस की गेम नहीं है, ये शायद सिर्फ प्यार के रास्ते से ही रब को पा सकते हैं, इनके अंदर ज्ञान और सेक्रिफिकेशन वाला रास्ता शायद मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि तू ऐ दस भी तेनू किसी चीज नाल प्यार है? उन्होंने कहा हाँ है। किहदे नाल है जी? मझ नाल। उनका जा जाके मझ नाल प्यार कर ते फिर मैनू आके दसी। बाबा बुल्ला आ गया, इन्ना मझ नाल प्यार पिया, इन्ना मझ नाल प्यार पाया कि अगले 6 महीने बाद मशहूर हो गया बाबा मझ वाला। ठीक है ना। बाबा जिधर जाता है मझ दा संगल हथ च, ते ओ बाबे नू इन्ना जिसले प्यार पै गया कि जिहदे नाल प्यार है उहदे तों दूर नहीं रहिंदा बाबा। ये प्यार की फर्स्ट स्टेज है कि आपका बिलव्ड, आप जिससे प्यार करते हैं वो आपसे दूर ना रहे और आप उससे दूर ना रहे। ये जब फर्स्ट स्टेज पे आए और जाकर अपने गुरु को बताया, अपने पीर को बताया कि जी मैं इस स्टेज पे आ गया, उन्होंने पूछा कितनी कहां तक होगी? उसने बताया वेख लो, नाल ही लेके आ गया, संगल हाथ च। आपने क्या जा जाके होर कर। वापस जिस टाइम आया तो सारे रस्ते ए सोचता आया कि इस तो अगे हुण किहड़ी स्टेज आनी है, दुनिया दे ते बदनाम हो चुके हैं, ते हाले हुण बाबा कहंदा होर जाके करो। वापस आए तो कोई महीना डेढ़ गुजरा तो भैंस शैंस गई, पता नहीं किधर गई, भैंस का संगल छूट गया हाथ से। अब अगली स्टेज क्या आई है कि बाबा अगर ऐसे देख रहा है ना किसी रेड़ी को, तो रेड़ी तो चली गई है, बाबा उत्थे ही देखदा रह गया, ਉਹਨੂੰ रेड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਲੰਘੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਬੱਸ ਵੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਬੱਸ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੱਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੱਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੱਝ ਬਣ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, अपना बिलव्ड ही नजर आता है। अब जब ये सेकंड स्टेज पे आए तो फिर गए शाह अनायत के पास और फिर शाह अनायत ने पूछा कि आप किस स्टेज पे हो? उन्होंने पूछा जिधर वेखना उधर मझ ही दिसदी, होर ते इस तो अलावा कुछ है नहीं दिसदी। या आपने क्या जा जाके होर प्यार कर। अब तीसरी स्टेज पे जब बाबा आया और फिर जब बाबा तीसरी स्टेज से वापस गया ना, तो शाह अनायत जिस कमरे में बैठते थे उस कमरे का दरवाजा था छोटा सा, उसमें से आदमी बड़ी मुश्किल से गुजरता था, छोटा सा उनका वो स्थान था, वो आसन, इसको वो एक प्रॉपर शब्द है इनका, हुजरा उसको ये बोलते हैं, उनका प्रॉपर वो हुजरा जो है वो छोटा सा था। अब ये गया ना बाबा बुल्ला तो सारा ऐसे आगे कर दिया उस दरवाजे से और बाकी धड़ बाहर है। तो उस सर को आगे करके उनको प्रणाम कर रहे हैं और उनके पीर उनको कह रहे हैं बुल्लिया अगे आ जाना। बाबा जी किथे आवा? ओ यार इत्थे अगे आके पै जाना। बाबा जी किथे पवां? ओ यार तू अगे ते टप। ओ बाबा जी मैं किदां टप्पां? हालांकि अगर वो गुजरते तो गुजर जाते, लेकिन वो गुजर इसलिए नहीं पा रहे थे, उधर ही खड़े खड़े ऐसे ऐसे जोर लगा रहे थे क्योंकि वो खुद को भैंस समझ रहे थे, वो मझ बन गए सी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਝ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੱਝ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਮੱਝ ਨੂੰ ਬੈਠਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਓਨੀ ਤੇ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਟੱਪੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ शिव जी अपने अंदर दिस रहे सन, और जदों अपने अंदर दिसे तो उन्होंने कहा मैं महाशिव हूं। असल में ये प्यार की इंतहा थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर गुरु जी ने ये बात कह दी है तो हमारी जुबानें भी ये बात कहें, हमें ऐसा नहीं कहना। गुरु जी चाहे 100 मर्तबा अपने आप को महाशिव कहें, ये उनका लेवल है, ये उनका प्यार है। हम एज ए भगत, एज ए शिष्य, हम ये डिसरेस्पेक्ट नहीं दे सकते शिव जी को कि हम ये कहें कि शिव जी छोटे सन ते साडे गुरु जी महाशिव सन। ये गलत है। ये शिव की भी बेअदबी है और ये गुरु की भी बेअदबी है। ये कह के आप शिव के भी पापी हो जाएंगे, गुरु के भी पापी हो जाएंगे। ये उनका आपस का मामला है।
गुरु जी 100 मर्तबा बोले कि मैं महाशिव हूं, शिव के प्यार में खो गए होंगे। दूसरे किसी को ये जेब नहीं देता कि वो अपनी जबान से ये शब्द बोले। मेरे नजदीक ऐसा कहना बिल्कुल नाजायज है और कभी भी नहीं कहना चाहिए। ये इंतहा से बड़ी बढ़कर डिसरिस्पेक्ट है और शायद आप स्पिरिचुअल ही ना रहें जब आप ये बोलें कि हमारे गुरुजी महाशिव। गुरुजी को गुरुजी रहने दें, महाशिव को महाशिव रहने दें। जिस तरह से कल हमारी जब बात हो रही थी कि सीता माता को हम इतनी डिसरिस्पेक्ट देते हैं कि हम उनके बच्चे कहलाने के लायक नहीं, यही हालत शायद हम गुरुजी के साथ भी करते हैं। लेकिन हम फिर भी अपने आप को बहुत बड़ा भगत कहते हैं और बड़े ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਬੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਕਲੇਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ महाशिव ने जी। अब क्या बंदा उन अंकल आंटियों को समझाए। इसीलिए गुरुजी ने सबको अंकल कह दिया था, सबको आंटी कह दिया था। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਧੀ ਭੈਣ ਬਣਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਖੜੇ ਨੇ ਖੜੂਸੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ। ਅੰਕਲ ਤੇ ਆਂਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਹੀ ਖੜੇ। और कोई चीज? जी बाबा जी, थैंक यू, आपने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। और हैं तो बहुत सारे, अब ये लास्ट में पूछती हूँ आपसे। उन्होंने ये भी कहा कि पहले मैं नींबू वाकन निचोड़ना और जदों पूरे निचुड़ जाते ने तां फिर ही उन्हां दा कल्याण करना। देखें, कोई भी स्पिरिचुअल सफर जो है वो आसानी से नहीं होता। हमें राम जी की जिंदगी से सबसे ज्यादा गाइड मिलती है। मेरे नजदीक हमारे देश में, हमारे धर्म में आने वाले महापुरुषों में सबसे ऊंचा लेवल जो है वो मैं राम जी को समझता हूँ, क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमारे लिए गाइडर बनकर आए हैं। और राम जी की लाइफ डे 1 से लेकर टिल लास्ट मोमेंट उनकी दिक्कतों से, कष्टों से, एग्जामिनेशन से, जजमेंट से, दुखों से, मुसीबतों से भरी हुई है। ठीक है, और यही लेसनिंग हमारे लिए है कि स्पिरिचुअल सफर आसानियों का सफर नहीं है, ये मौज मस्तियों का सफर नहीं है। भाई अगर आप राम हैं तो फिर आप तैयार रहें कि रावण है। अगर आप राम हैं तो फिर घर आपसे छूट जाएगा। अगर आप राम हैं तो फिर आपके खिलाफ कंस्पिरेसीज होंगी। अगर आप राम हैं तो तख्त आपके हाथ में नहीं आएगा। अगर आप राम हैं तो फिर जंगलों में रहना पड़ेगा। अगर आप राम हैं तो फिर आपकी पत्नी किडनैप होवेगी। अगर आप राम हैं तो फिर राजे के साथ लड़ना पड़ेगा। अगर आप राम हैं तो फिर आप के पास सेना नहीं होएगी। अगर आप राम हैं तो दूसरी तरफ राजा तेरे सामने आएगा। अगर आप राम हैं तो तेरी झोली में कुछ नहीं होएगा और दूसरी तरफ खजाने भरे हुए होंगे। भाई ये सारी चीजें उनकी लाइफ से आती हैं। ऐसे ही गुरुजी ने ये बात बोल दी है कि जब आप स्पिरिचुअल सफर पे आएंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी, आपको कष्ट आएंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको मुसीबतें आएंगी। अगर आप अपने इन प्रॉब्लम मुसीबतों पे पेशेंस दिखाएंगे तो उसके बाद मैं आपका स्पिरिचुअल कल्याण करूंगा। लेकिन गुरुजी के पास जितनी भी संगत गई है ये सारे मरुंडा खान वाले सी, सारे ਚੱਕੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ शरीर ਕੱਟ ਕੇ ਪਿਆਲਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਜਨੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। और लैला ਦੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਜਨੂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ, ਮਜਨੂ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਜਨੂ ਦਾ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਜਨੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸਾ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ। ਤੇ ਲੈਲਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਜਨੂ ਹੈ। तो एक दिन उन्होंने किसी सहेली को पूछा सी कि हुण इतने बंदे इत्थे रोज आके खड़े हो जाते हैं, मैनू तो पता ही नहीं लगता कि मेरा मजनू केड़ा है, मेरा सच्चा आशिक केड़ा है, ते मैं किद्दां जज करा कि इन्हां विच मेरा कोई सच्चा आशिक भी है। तो उन्होंने कहा एक दिन चूरी देने की बजाय ना इसे तरह इसे कासे च छुरी रख ले ते इन्हां कोल पुछ जिस्म दी बोटी केड़ा तैनूं कट के दिंदा, जिहड़ा तैनूं कट के दे दे सी ओ तेरा मजनू होएगा। तो वो मजनू जो जिस्म की बोटी काट कर लैला के थाल में रखने वाला होता है, वही असल में उस जजमेंट को पार करके रब तक पहुंचने वाला होता है या अपने बिलव्ड को पाने वाला होता है। बाकी सारे चोरियां खान वाले होंदे ने ते चोरियां खान वालियां दा कल्याण कदी नहीं होया, वो लैला तक कदी नहीं पहुंचे। ਜਿਹੜੇ दुखां दे विच पेशेंस दिखांदे ने, ਜਿਹੜੇ तकलीफां बर्दाश्त करते ने, ये जो दुख कष्ट आते हैं ना, ये सोसाइटी के अंदर रहते हुए अच्छे इंसानों को आते हैं। अच्छे इंसान के साथ ही
ही हमेशा चीटिंग होएगी, अच्छे इंसान को ही हमेशा धोखा दिया जाएगा, अच्छे इंसान को ही गालियां पड़ेंगी, अच्छे इंसान को ही थप्पड़ पड़ेंगे, अच्छे इंसान के साथ ही बददयांती होएगी, अच्छे इंसान को ही भलाई का बदला भलाई में नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें अच्छे लोगों के साथ ज्यादा होती हैं। इसी चीज को गुरुजी ने ये कहा है कि मैं निबूवां को नचोड़ांगा, उस तो बाद जे तुसी सफल हो गए तो मैं जरूर कल्याण करांगा। और ये जैसे मैंने पिछले भी एग्जाम्पल में ये बात कही थी कि ऐसे भी लाखों लोग हैं जो गुरुजी के पास आते थे और एक दफा एक बात कही, दो दफा कही, तीन दफा कही, तीन तीन साल कही, नौ नौ साल कही, लोगों की वो चीजें नहीं हुई, जो मांगते रहे वो नहीं मिला। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये बस जनाब हम गुरु को ऐसा बना के प्रेजेंट करें कि बस गुरु के पास आप गया तो सब कुछ हो जाए। भाई सब कुछ की हैंडलिंग ऊपर रब कर रहा है। रब ने एक स्पेसिफिक प्लान बना रखा है और उस प्लान के अंदर हर रोज चेंजेस नहीं होती। ए नहीं है कि जनाब ए जिवें दिल चाहो जनाब ए को कागज ਦੀਆਂ कश्तियां ने तुसी इधर मोड़ दो या इधर मोड़ दो या इधर मोड़ दो, ऐसे नहीं होता। ये चेंजेस डेस्टिनी की रोज रोज नहीं हुआ करती, ये रब के प्यारे बंदे ही कभी कभार किया करते हैं और किसी खास बंदे के लिए ही किया करते हैं, सारों के लिए नहीं। बहरहाल हमने जितनी कथाएं और जितनी ये सेल्फ संग हमने यूट्यूब पे चढ़ाए हुए हैं, इसमें अब मैं लोगों के पर्दे नहीं उठाना चाहता, इसमें 80 से 90% अंकल आंटियों के झूठे सत्संग हैं। बहुत सारी चीजें मैंने गुरुजी से मजाक मजाक में पूछी हैं। गुरुजी ये फलां अंकल ते इंज कह रहा सी, फलां आंटी ते इंज कह रही सी, मैंने तेनू बेहतर पता है कि की कह रहा सी। तो अब क्या बंदा कहे कि यार ये सब ऐसे ही फेक सारी चीजें बना बना के अपनी वो एक कनेक्टिविटी शो करते हैं गुरु के साथ कि जी हम शायद कोई बहुत ही जुड़े हुए हैं और हम बड़े हाईली एलिवेटेड हैं और हम बड़े जनाब गिफ्टेड हैं और ब्लेस्ड हैं। ऐसा नहीं है। गुरु जी ने बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग दी है, बहुत सारे लोगों का कल्याण किया है, बहुत सारे लोगों का भला किया है। उनकी चमत्कारियां बहुत हैं, अनलिमिटेड हैं, लेकिन फेक करने वाले और फेक बताने वाले भी एंडलेस हैं। उन्होंने भी अपनी कोई कसर नहीं छड़ी। और ये किसी भी महापुरुष के ऊपर झूठी बात अगर आपने चूंटी की टांग जितनी भी कर दी ना, तो आप अपनी जगह नरक में बना ले। किसी महापुरुष के बारे में झूठ से कोई बात कहना, ये अपने आप को नरकी होने का सर्टिफिकेट देने के बराबर है। इन लोगों को इस चीज का एहसास नहीं है। ये समझते हैं कि शायद ऐसा बोलने से या ऐसा करने से बाकी लोग भी ज्यादा गुरु जी अल्ले भजणगे ते ज्यादा लोग जुड़नगे ते साडे गुरु दी ज्यादा महिमा होएगी। और बहुत सारियां आंटियां ते अपने महल्ले दी प्रधान बनने वास्ते ही ना रोज रात ਨੂੰ नਵੇਂ घटियां ने कि वल्ले हुण मैं केड़े-केड़े कूड़ बोलने ने, वल्ले मैं केड़े-केड़े झूठ मारने ने। वो राती बेचारी पूरी रात जाग-जाग के कढ़दी है, डायरी उत्ते लिखदी है, फिर वल्ले नाल सुणांदी है, फिर नवें कढ़ना शुरू कर देंदी है। वो फिर झूठे सत्संग घड़ने की फैक्ट्री बन जाती है कि ताकि महल्ले दे विच कोई मेरे तो ज्यादा कोई ये ना शो करे कि जी मैं गुरु जी नाल ज्यादा जुड़ी हाँ ते गुरु जी ने मैनू ये विजन करा दिता ते मैनू ये एक्सपीरियंस करा दिता ते मैनू ये चीज बख्श दी। वो अगले दिन उस तो वड्डा एक कढ़ के ले आंदी है कि ताकि मैं जिहड़ा है ना ए सुनावां ते हुण पूरा महल्ला ते मेरा पूरा इलाका जिहड़ा है ना बस वो मैनू कहे कि जनाब जिहड़ी ए आंटी है ना जिहड़ी ए हर 7वें दिन अपने घर सत्संग करदी है ना ते हर वारी नवें सत्संग सुणांदी है, बस ए ही गुरु जी दी असल पल है भगतन। बाकी ते असीं ते हाले हुण सफर शुरू कीता, साडे नाल ते गुरु जी उन्ने जुड़दे ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जिस बंदे को गुरु जी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होने का ये गुमान है कि जी मैं गुरुजी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ और गुरुजी मेरे पास आते हैं और मेरे साथ बातें करते हैं, आधे घंटे आज से किसी दिन फड़ के बाबे विनोद के सामने ले आया जी, मैं आपके सामने ही उससे कुछ क्वेश्चन करूंगा, अगर वो उनका उत्तर दे दे तो मैं मान लूंगा कि वो गुरुजी से कनेक्टेड है और वो बड़े लॉजिक के ऊपर होंगे, बड़े रीजनिंग के ऊपर होंगे, बड़ी मंतक पे होंगे। मैं ढके छुपी बातें नहीं करूंगा, सीधी करूंगा। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई भी शख्स से जब किसी के बारे में कोई बात करे तो मैं उसके राज़ों के ऊपर से पर्दा उठाऊं या मैं उसके कपड़े उतारूं, उसको नंगा करूं। ये मुझे ज़ेब नहीं देता। मगर हम सबको अच्छे तरीके से, सोबर तरीके से
प्रॉपर तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से अपने गुरु से जुड़ना चाहिए। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर दूसरे दिन आपको कोई विज़न आए, कोई सपना आए, कोई एक्सपीरियंस आए तो आप गुरुजी से जुड़े हुए हैं। अगर आपकी 120 साल एज है और मरते हुए आखिरी सांस में भी आपके पास गुरुजी आ जाते हैं, तो आप समझ लें कि आपके 120 साल सफल हो गए। लेकिन वो आए, ये जो जिनको चीज़ों को ये कहते हैं कि जनाब मैनू ते गुरुजी ने इंज आके कह दिता कि हुण तेरे बच्चे दी है जिहड़ी साइकिल हैगी, तेरा बच्चा ते वड्डा हो गया, हुण तू सामने वाली आंटी नू दे दे। ठीक है, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੀ। ਹਾਏ ਕਿੱਡੇ ਚੰਗੇ ਆ गुरु जी, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ये अंकल और आंटियों के बने हुए ये इस तरह के सत्संग और इस तरह की ये चीजें खुदा इनसे बचाए। बल्कि मैं ये दुआ करूंगा कि मेरे गुरु को खुदा इन अंकलों और आंटियों से बचाए। इससे ज्यादा मैं गुरु जी के लिए कोई दुआ नहीं कर सकता।